उकसा रहे हैं, नरसंहार की धमकी दे रहे हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लूटपाट की जा रही है और इन सब के पीछे कुछ जहरीले मौलानाओं की साजिश है। बांग्लादेश से 2 कट्टरपंथी मौलानाओं का वीडियो सामने आया है जिसमें वो सरेआम नफरत फैला रहे हैं, बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने की बात कर रहे हैं, इस्लामिक जिहाद की बात कर रहे हैं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ देखने सुनने के बावजूद मोहम्मद यूनुस खामोश चुप बैठे। हिंदुओं के खिलाफ मौलानाओं के जहरीले बयान पर मोहम्मद यूनुस ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ऐसे मौलानाओं के सिर पर मोहम्मद यूनुस का हाथ है? और जब बांग्लादेश की सरकार ऐसे कट्टरपंथियों पर कार्रवाई नहीं कर रही तो क्या भारत को करनी चाहिए? आज इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा। जनता की राय क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। আমাদের কাজ এক নম্বর কাজ হচ্ছে এখন পরিবর্তিত বাংলাদেশে কোনো ভারতীয় দালালকে আর জায়গা না দেওয়া, একদম সাফ কথা। বরং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে যেখানেই তারা লুকিয়ে আছে ঘাপটি মেরে এই প্রত্যেকটা ভারতীয় দালালকে এখান থেকে বের করতে হবে। আমি একা বললে আমি পারবো না। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता, बांग्लादेशी हिंदुओं को नरसंहार की धमकी देता, इस्लामिक जिहाद की बात करता, ये बांग्लादेश का जहरीला मौलाना है जो यूनुस राज में बेलगाम हो चुका है, खुलेआम नफरत फैला रहा है, हिंदुओं को मारने के लिए कट्टरपंथियों को उकसा रहा है। আমাদের কাজ এক নম্বর কাজ হচ্ছে এখন পরিবর্তিত বাংলাদেশে কোনো ভারতীয় দালালকে আর জায়গা না দেওয়া, একদম সাফ কথা। বরং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে যেখানেই তারা লুকিয়ে আছে ঘাপটি মেরে এই প্রত্যেকটা ভারতীয় দালালকে এখান থেকে বের করতে হবে। আমি একা বললে আমি পারবো না, আপনি একা বললে আপনি পারবেন না। প্রত্যেকটা এই বয়ানের জায়গা, মিম্বর, খুতবা, ওয়াজ মাহফিলের প্যান্ডেল, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো, আমাদের ইসলামপন্থী দলগুলো যেগুলো আছে সবার ইমারত থেকে আওয়াজটা আসতে হবে। এরা যেমন অখণ্ড ভারত চায়, আমরাও অখণ্ড ভারতই চাই। আমরা চাই অখণ্ড ভারত হবে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আপনারা তো মনে করেন যে ভারত আমাদেরকে ঘিরে রাখছে, তাই না? मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टरपंथी कितने बेलगाम हो चुके हैं, मौलाना का यह जहरीला बयान उसकी गवाही दे रहा है। लेकिन ये अकेला नहीं है, बल्कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जहरीले मौलानाओं की जमात खड़ी हो गई है जो बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ नफरत के समंदर में डूबे हैं, अत्याचार की सारी हदें पार कर रहे हैं, मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं के घरों को टारगेट कर रहे हैं। और एक मौलाना तो सरेआम कह रहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में रहने नहीं दिया जाएगा। এটা কিন্তু ভারতের গুজরাট নয়, কথা বলেন, এটা কিন্তু ভারতের গুজরাট নয়, এটা কিন্তু সিকিম নয়, এটা কিন্তু কাশ্মীর নয়, এটা কিন্তু হায়দ্রাবাদ নয়, এটা 14 কোটি মুসলমানের জন্মভূমি, কিনা বলেন? এটা 56,000 বর্গ মাইলের 14 কোটি মুসলমানের জন্মভূমি। এখানে যদি কেউ কোনো সময় গৌর গোবিন্দের ভূমিকা পালন করতে চাও, আমরাও শাহজালালের সন্তানেরা বসে থাকবো না। একবার শাহজালালের সন্তানদের হাতে তরবারি উঠলে এই তরবারি আর নামবে না। এই 56,000 বর্গ মাইলে একটা হিন্দু থাকতে দেওয়া হবে না, হবে না, হবে না। ऐसे मौलानाओं के इशारे पर ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, सैकड़ों हिंदुओं के घर जला दिए गए, मंदिरों में लूटपाट की गई, कई हिंदुओं की हत्या हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा हिंदू परिवारों को घर छोड़ना पड़ा है, करीब 700 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, 100 से ज्यादा मंदिरों पर हमला हुआ और लूटपाट की गई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का जीना मुहाल कर दिया है। बांग्लादेशी हिंदू दहशत के साए में जी रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले मौलानाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे मोहम्मद यूनुस? क्या कट्टरपंथियों के आगे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सरेंडर कर दिया है? और सवाल यह भी है कि क्या बांग्लादेश को ऐसे जहरीले मौलाना बर्बाद कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और इस रिपोर्ट में जो 2 मौलाना जहर उगल रहे थे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि जो अल्पसंख्यक जो हिंदू यहाँ बांग्लादेश में रह रहे हैं उनका नरसंहार हम करेंगे। आपने सुना किस तरीके से जहरीले बोला और खुलेआम हो रहा है
बांग्लादेश में। ये खुलेआम हो रहा है, बिल्कुल खुलेआम हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मोहम्मद यूनुस एक्शन लेने वाले नहीं हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर वहां पर जो जमाती एजेंडा है वो फुल फ्लेज्ड पूरी तरीके से चल रहा है, और इस तरीके जहरीले बोल बोलने वाले जो लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और इसीलिए हिंदुओं पर वहां अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर हमने सर्वे किया है बांग्लादेश के हालात को लेकर, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ इस तरह का वहां से निकल कर आती हैं, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के जहरीले बोल कि हम फिर बांग्लादेश का सच दिखाने के लिए मजबूर होते हैं। पहला सवाल मेरा यह था सर्वे का कि बांग्लादेश के मौलवी का बयान है भारत के खिलाफ इस्लामिक जिहाद हम करेंगे, क्या राय है? 23% लोगों ने कहा यह मोहम्मद यूनुस का डर्टी प्लान है। 33% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की जिहादी साजिश है, क्योंकि यूनुस और पाकिस्तान समझ लीजिए कि आज के वक्त में एक ही हैं। 37% लोगों ने कहा कि ये जहरीले जो मौलाना हैं, जो जमाती हैं, उनका ये एजेंडा है भारत के खिलाफ, और जो मन में जहर भरा हुआ है उस मन में भरे हुए जहर को वो बांग्लादेश में, क्योंकि अब कोई रोक टोक तो है नहीं, वो मन में भरा हुआ जहर हिंदुओं के खिलाफ बाहर उगल रहे हैं, भारत के खिलाफ बाहर उगल रहे हैं। और 7% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय नहीं। अगला सवाल था कि जहरीला मौलाना बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को नरसंहार करने की, यानी कि वो कह रहा है कि हिंदुओं को मार देंगे, यहां पर धमकी दे रहा है। भारत को इस पर क्या करना चाहिए? 26% लोगों ने कहा कि बांग्लादेश सरकार से भारत को बात करनी चाहिए। 11% लोगों ने कहा कि जमात पर बैन हो जाना चाहिए। 57% लोगों ने कहा कि अब बहुत हो गया, भारत को सख्त एक्शन की चेतावनी देनी चाहिए बांग्लादेश को, कि भाई आप वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को, बुद्धिस्टों को, ईसाइयों को सुरक्षित आप रखें, वरना हम कोई सख्त एक्शन लेंगे। मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं इस वक्त, मैं उन चारों का परिचय कराता हूं, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ज़ैद अनवर साहब राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ हैं। हाजी नजीम खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में हैं। और नाजिया इलाही खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कर्नल शिवदान सिंह आपके पास चलूंगा। मैं इलाज